टूनी अपने पति टुन्नू और गुड्डी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह परिवार बहुत गरीब था। टुन्नू के पास कोई अच्छा काम नहीं होने की वजह से उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता। गुड्डी के पापा, आप बाजार से आटा ले आइए, घर में आटा खत्म हो गया है। अरे कल ही तो मैं राशन का सारा सामान लाया था, फिर इतनी जल्दी आटा खत्म कैसे हो गया? गुड्डी के पापा, आप सामान तो लाए थे पर आटा लाना भूल गए थे, इसलिए अब जाओ और आटा ले आओ, मुझे खाना बनाना है। टूनू चिड़ा के पास आटा लेने के लिए एक भी पैसा नहीं होता, लेकिन वो दुकानदार से उधार सामान लेने चला जाता है। अरे भाई जी, आप मुझे ये आटा उधार दे दीजिए, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे जानता तो मैं इस पूरे जंगल को हूँ, तो क्या सभी को उधार देता रहूं? अरे भाई जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर पे मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, अभी मुझे ये आटा ले जाने दो, मैं आपके पैसे कल ही दे दूंगा। नहीं नहीं, इधर दो इस थैली को, जब पैसे हों तब ये थैली ले जाना। दुकानदार थैली को वापस ले लेता है। तभी वहाँ पर नीली चिड़िया आ जाती है और वह पैसे देकर टुन्नू से कहती है, ये लीजिए, अब आप इसे अपने घर ले जाइए। अरे मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और आपके पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं इस जंगल में कुछ दिनों पहले ही आई हूँ और मेरा एक बिरयानी का होटल है, आप वहाँ पर आके मेरे पैसे दे देना। फिर टुन्नू चिड़ा आटा लेकर घर आ जाता है और टूनी चिड़िया को आटे की थैली दे देता है। वे तीनों भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा नीली चिड़िया के होटल चला जाता है। अरे आप इतनी सुबह सुबह? हाँ हाँ नीली जी, मैं आपके पैसे देने आया हूँ। अरे टुन्नू जी, इतनी जल्दी क्या थी पैसों की, आप आराम से दे देते। नहीं नहीं नीली जी, आपने मेरी समय पर मदद की, यही बड़ी बात है, और अब आप अपने पैसे ले लीजिए। टुन्नू चिड़ा नीली को पैसे दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी नीली चिड़िया टुन्नू चिड़ा को रोक लेती है। टुन्नू जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। वो क्या है ना कि मैं इस जंगल में किसी को नहीं जानती हूँ। अरे नीली जी, क्या काम है, आप मुझे बताएं, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। मुझे एक ऐसा पक्षी चाहिए जो इस होटल की पूरी ईमानदारी से देखभाल कर सके, और अगर आप ये काम करेंगे तो मुझे तो बड़ी ही खुशी होगी। मैं इसकी आपको अच्छी तनख्वाह दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। बस आप मुझे बताएं कि काम पे कब से आना है। टुन्नू जी, आप कल से ही काम पे आ जाया करें। ऐसा कहकर नीली चिड़िया टुन्नू को घर के लिए बिरयानी दे देती है और टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आता है। गुड्डी बेटी, ये देखो, आपके पापा आपके लिए क्या लेके आए हैं। अले पापा, ये तो बिरयानी है, ये आप मेरे लिए लाए हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं ये आपके लिए लाया हूँ, और अब आप पेट भरकर बिरयानी खाइए। बिरयानी तो बहुत महंगी होती है और आप इतनी सारी क्यों लेकर आ गए? तुम सिर्फ गुड्डी के लिए ले आते। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और यह सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है गुड्डी के पापा, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर वह तीनों मजे से बिरयानी खाते हैं। अब हर सुबह टुन्नू चिड़ा होटल जाता है और पूरी लगन के साथ काम करता है और शाम को घर आते समय अपनी बेटी के लिए नए नए खिलौने लाता है। फिर एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी होटल आते हैं। अरे टुन्नू भाई, ये होटल तूने कब बनाया? नहीं नहीं कालू भाई जी,
मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ और यहाँ की मालकिन तो नीली जी हैं और वह इस समय बाहर कुछ काम से गई हैं। ओए टुन्नू यार, तू तो बिल्कुल मालिक के जैसा लग रहा है। तेरी तो लॉटरी ही खुल गई जो तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। कालू जी, अच्छी नौकरी का तो पता नहीं, पर लगता है इसको तो अच्छी पत्नी भी मिलने वाली है। अरे गौरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी तो शादी हो चुकी है। माफ करना टुन्नू भाई जी, पर देखने में तो नीली चिड़िया और आप पति पत्नी जैसे लगते हो, और दूर के पक्षी तो आपको ही नीली चिड़िया के पति समझते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहां से चले जाते हैं और तभी नीली चिड़िया वहां पर आ जाती है। टुन्नू जी, सब ठीक रहा मेरे जाने के बाद। वैसे मुझे आप पर पूरा विश्वास है, सब ठीक ही रहा होगा। हाँ हाँ नीली जी, यहाँ पर सब कुछ ठीक था। टुन्नू अपना काम खत्म करके घर आ जाता है और गौरी कौवी की कही बातों को सोचने लगता है। गौरी कौवी ने जो कुछ भी कहा, क्या वह सच था? क्या ऐसा हो सकता है? नीली और मैं? नहीं नहीं, गौरी कौवी तो कुछ भी बोल देती हैं। मुझे उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते टुन्नू चिड़ा सो जाता है और अगली सुबह काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसे गौरी कौवी और कालू कौवा रोक लेते हैं। टुन्नू भाई जी, आपको यह सुनहरा मौका मिला है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। आखिर क्या रखा है उस टूनी में? गौरी कौवी, तुम ठीक कह रही हो। टूनी चिड़िया तो सारा दिन आराम करती रहती है और दूसरी तरफ नीली है, शहर से पढ़ी लिखी है, खुद का बिजनेस है। मैं तो कहता हूँ आप नीली से शादी कर लीजिए। अब तो गौरी कौवी और कालू कौवे की बातें टोनू चिड़ा को भी सच लगने लगती हैं। पर गौरी बहन, क्या नीली चिड़िया भी मुझको पसंद करती है? हाँ हाँ टुन्नू जी, क्यों नहीं, नीली आपको पसंद भी करती है और आपसे शादी भी जरूर करेगी, इसीलिए तो उसने आपको काम पे रखा है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा घर आ जाता है। बस टूनी, बहुत हुआ, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। गुड्डी के पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको कुछ अंदाजा भी है? मुझे सब अंदाजा है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात तुम्हारे समझ में नहीं आती, मेरा तेरे साथ दम घुटता है और इस घर में मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं होती। अपने पति की ऐसी कड़वी बातें सुनकर टूनी के तो होश उड़ जाते हैं और वह रोते रोते हुए कहने लगती है, मेरे बारे में ना सही, पर क्या आपके बिना गुड्डी बेटी एक पल भी रह पाएगी? उसके बारे में तो कुछ सोचिए, वे अभी छोटी सी बच्ची है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं नीली जी से ही शादी करूँगा और अपनी बेटी को तुम खुद संभालो। मैं अपनी आगे की जिंदगी नीली के साथ जीना चाहता हूँ। पापा पापा, हमें भी अपने साथ ले चलो, मैं और मम्मी नीली आंटी के घर में रह लेंगे, फिर मम्मा भी नहीं रोएंगी। टुन्नू को तो उन दोनों पर तनिक भी दया नहीं आती और वे गुड्डी की बातों को अनसुना करके नीली चिड़िया के पास चला जाता है। अरे टुन्नू जी, आज कोई खुशी का दिन है जो आप ये फूल लाए हो। हाँ नीली जी, आज बड़ी खुशी का दिन है। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब हम दोनों खुशी खुशी से शादी कर सकते हैं। टुन्नू जी, आपने मेरी दोस्ती का यह मतलब समझा? आपने अपने परिवार के साथ बहुत गलत किया है। यह सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। क्या नीली जी, आप मुझे पसंद नहीं करती हो और मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं टुन्नू, मैं तुझे पसंद नहीं करती और ना ही तुझसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा पति एक हादसे में मर गया था और मेरा एक छोटा बेटा है।
जो शहर में मेरी माँ के पास रहता है, और मैं तुम्हारी तरह अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती। नीली चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा सहम जाता है और चुपचाप ही वहाँ से चला जाता है। ये मैंने क्या कर दिया है? भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने दूसरों की बातों में आके अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया। टुन्नू चिड़े को अपने किए पर बहुत पछतावा था और वह एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है। मैंने अपनी बेटी और पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है। मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं? और अब मुझे मर जाना चाहिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। यह सब एक बुलबुल चिड़िया देख लेती है और वह झट से टूनी चिड़िया के पास चली जाती है और वह उसको सारी बातें बताकर अपने साथ ले आती है। गुड्डी के पापा, आप क्या कर रहे हो? आपकी जान को वहाँ खतरा है, आप वहाँ से पीछे हट जाइए। नहीं नहीं टोनी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मर जाने दीजिए। आपके बिना आपकी बेटी कैसे जी पाएगी? वह आपसे बहुत प्यार करती है। यह बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी जब मैं उसको छोड़कर जा रहा था। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे मर जाने दीजिए। टुन्नू जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप हमें छोड़कर मत जाइए। गुड्डी के पापा, अगर आप यहाँ से नहीं हटेंगे तो मैं भी यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर तो टुन्नू चिड़ा तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है और बड़ी ही खुशी के साथ अपनी पत्नी के साथ घर चला आता है और अपनी बेटी को खूब प्यार करता है। और अब टुन्नू चिड़ा समझ गया था, हमें दूसरों के बहकावे में आकर अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। और उस दिन के बाद वह परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है। बेटा बबलू, मैं इस बार तुझे एक भी पटाखा नहीं दिलाने वाला। कालू जी, आप मेरे बबलू को पटाखे दिलाने से क्यों मना कर रहे हैं? सभी के बच्चे पटाखे जलाएंगे तो मेरा बबलू क्या उनका मुंह देखेगा? भूल गई गौरी जी, पिछली बार इसने कबूतर की पूंछ में पटाखा जला दिया था और बेचारे कबूतर की पूंछ ही जल गई थी। आप उस कबूतर का अभी तक दुख मना रहे हैं। मैं तो कब का भूल गई। चुप करके मेरे बेटे को ढेर सारे पटाखे दिला लाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये फिर से कोई ना कोई शैतानी जरूर करेगा, देख लेना गौरी कवि। कालू तो गोरी से बहुत डरता था, इसलिए बबलू को पटाखे दिलाने चला जाता है। पापा पापा, मुझे सबसे बड़ा वाला रॉकेट चाहिए और सबसे तेज आवाज वाला पटाखा भी। बबलू बेटे, आप अभी बच्चे हो और तुम्हें बच्चों वाले ही छोटे पटाखे लेने चाहिए, ना कि रॉकेट जैसे पटाखे। पापा, अगर आप मुझे मेरे मनपसंद पटाखे नहीं दिलाएंगे तो मैं आपकी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। कालू कौवा तो बबलू की ऐसी बातें सुनकर डर जाता है और बबलू को ढेर सारे मनपसंद पटाखे दिला देता है। बबलू तो बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस बार तो कबूतर अंकल को अच्छा ही सबक सिखाऊंगा। पिछली बार जरा सी पूंछ क्या जल गई, पूरा हंगामा ही कर दिया। और उस टुन्नू अंकल की तो खैर नहीं, बड़ा ही बढ़ चढ़कर मुझे भाषण दिए जा रहा था। फिर वह दोनों पटाखे खरीदकर अपने घर आ जाते हैं। आ गया मेरा बेटा। पापा ने आपको किसी चीज के लिए रोका तो नहीं? नहीं मम्मा, मैंने ढेर सारे पटाखे खरीदे हैं। इस बार तो उस कबूतर अंकल की खैर नहीं। ऐसा कहकर बबलू घर से बाहर चला जाता है। देख लीजिए गौरी, ये सिर्फ शैतानी करने के लिए ही पटाखे लाया है। आप इसे बिल्कुल नहीं रोकती। चुप कर जाओ कालू जी, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है। डरपोक तो आप ही बहुत हो। मिट्ठू अंकल, आपने कबूतर अंकल को कहीं देखा है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अभी नदी पर जाते हुए देखा मैंने, शायद पानी पीने गया है। वैसे बबलू, तुम्हें कबूतर अंकल से क्या काम है? मिठाई दी है मम्मा ने उनके लिए। अब मैं जा रहा हूँ। फिर बबलू कबूतर के पास चला जाता है
अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बबलू नमस्ते। क्या तुम आज भी कोई शैतानी करने आए हो? नहीं कबूतर अंकल, आप हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो? मैं तो आपके लिए मिठाई लाया हूँ जो मम्मा ने आपके लिए दी थी और कहा था अंकल को पिछली बार के लिए सॉरी कहना। यह सुनकर कबूतर मिठाई ले लेता है। ठीक है बबलू बेटा, आगे से कोई शैतानी मत करना। ठीक है अंकल, आज के बाद में कोई शैतानी नहीं करूँगा। पहले आप मिठाई तो खाइए। जैसे ही कबूतर मिठाई का डब्बा खोलता है, एक जोरदार धमाका कबूतर के ऊपर हो जाता है। मार दिया रे मार दिया, इस बबलू के बच्चे ने फिर से मार दिया। कोई मेरी मदद करो। आया ना मजा मिठाई खाकर। खाओ खाओ, मजे से खाओ। अब मैं टुन्नू अंकल को ढूंढता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन तो वो ही है मेरा। बेचारा कबूतर तो घायल हो जाता है और बबलू टुन्नू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूर रहो बबलू, आप कोई ना कोई शैतानी जरूर करते हो। आप कभी नहीं सुधरने वाले। अंकल जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिछली बार आपने मुझे जो भी कुछ सिखाया था वो मुझे अभी तक याद है, इसीलिए मैंने तो पटाखे खरीदे ही नहीं। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी बातों का मान रखा। अब मैं चलता हूँ, गुड्डू के लिए मिठाई लानी है। अरे अंकल जी, आपको बाजार से मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मिठाई देने ही तो आया हूँ। इस बार पटाखे नहीं लिए, इसीलिए तो मिठाई बांट रहा हूँ। यह सुनकर तो टुन्नू चिड़ा मिठाई ले लेता है और अपने घर चला जाता है। टुन्नू जी, बड़ी जल्दी आ गई मिठाई लेकर। अपने जंगल में ही कोई दुकान खुली है क्या? नहीं नहीं टोनी, ये मिठाई तो मुझे बबलू ने दी है और मेरी पिछली बार की अच्छी बातें उसे अभी तक याद हैं। सॉरी बोल रहा था मुझे। टुन्नू जी, मुझे नहीं लगता उस गौरी का बेटा इतनी जल्दी सुधर जाएगा। मम्मा, मिठाई तो खोलो, आखिर मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। टोनी जैसे ही मिठाई का डब्बा खोलती है, उसके मुंह पर भी एक जोरदार धमाका हो जाता है। टुन्नू के ज्यादा पास होने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। मैंने कहा था वो गौरी का बेटा कभी नहीं सुधरने वाला और आप उसकी बातों में आ गए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है टोनी जी, पहले हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। चलो जल्दी, वरना हमारा सारा खून बह जाएगा। फिर वह दोनों उल्लू डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जहां उल्लू कबूतर का इलाज कर रहा था। अरे टुन्नू भाई, आप दोनों को एक जैसी चोटें कैसे लगी? फिर टुन्नू कबूतर को सारी बातें बताता है। ठीक ऐसा ही उसने मेरे साथ किया। अब हमें क्या करना चाहिए टुन्नू यार? गौरी कौवी तो कुछ भी नहीं सुनती। नहीं कबूतर भैया, हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। हमें गौरी कौवी को बताना ही पड़ेगा। आखिर क्या हाल बना दिया है उसके बेटे ने हमारा। ऐसा कहकर वे तीनों गौरी कौवी के घर चले जाते हैं, जहाँ बबलू बाहर बड़े बड़े धमाके कर रहा था और उन तीनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। गौरी कौवी, ये देखिए, आपके बेटे ने हमारा क्या हाल कर दिया। झूठ बोलकर हमें मिठाई के डब्बे में पटाखे दे दिए। अब बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो क्या हम बड़े लोग करेंगे? गौरी जी, ये कोई छोटी शैतानी नहीं है जो आप ऐसा कह रही हो। इससे किसी की जान भी जा सकती थी। मरा तो कोई भी नहीं है, मुझे तो तीनों जिंदा ही दिख रहे हैं। और अब चले जाओ यहाँ से, दिए जलाने का समय हो रहा है। मुझे तंग क्यों कर रहे हो? छोटे से बच्चे की शिकायत लेकर आने में तुम्हें शर्म नहीं आई? गौरी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वे तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और गौरी बबलू को दिए जलाने के लिए आवाज लगाती है। अरे बबलू बेटा, अपने पापा के साथ दिए जलवा दे, आखिर पूरी रात पटाखे ही फोड़ता रहेगा। मम्मा, आज तो मजा ही आ गया, कितने पटाखे फोड़े हैं मैंने। बेटा,
मुझे भी बड़ा मजा आया उस टोनी का मुंह देखकर। दीपावली पर तूने तो खुश ही कर दिया। माँ बेटा ऐसे बातें करते करते दिए जलाने लगते हैं और बबलू पटाखों की थैली एक दिए के पास रखकर ही भूल जाता है और धीरे धीरे आग पटाखों की थैली में लग जाती है और कई सारे जोरदार धमाके दीपावली के पास ही हो जाते हैं। मार दिया रे मार दिया, इस बबलू ने तो मुझे भी मार दिया। और चढ़ाओ इसे सर पर, तुम्हारे लिए तो मुझे मजा ही आ गया। कालू जी आप मुझे ही क्यों सुना रहे हो? यह सब तो बबलू के कारण हुआ है। हाँ गौरी जी, यह सब बबलू के कारण ही हुआ है। पर जब बबलू दूसरे पक्षियों को चोट पहुंचा रहा था तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब जब तुम्हें चोट लगी है तो आप क्यों चीख रही हो? मुझे माफ कर दो कालू जी, मैंने ही बबलू को सर पर चढ़ाया था। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। और इस तरह से गौरी कौवे को अपनी गलती का साफ साफ अंदाजा हो जाता है और वह दूसरे पक्षियों के लिए भी बहुत शर्मिंदा थी। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।